चलो जी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड्स? कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे हैव द फंक्शनल ग्रुप C double bond OH. This is the carboxylic acid group. ठीक है। अब जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफैटिक और एरोमेटिक दो तरह की कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? RC डबल बॉन्ड OH. दिस इज नोन एज, बिकॉज इसके पास एल्काइल ग्रुप है तो इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? दिस इज एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। Whereas जब R की जगह हम अराइल ग्रुप ले लें AR C double bond OH, then this is known as what? Aromatic carboxylic acids. Lowest member of aliphatic carboxylic acid is HCOOH. This is known as formic acid. ठीक है, कॉमन नेम। और IUPAC नेम इसका क्या आएगा? मीथेनोइक एसिड, क्योंकि एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए जो इसका कार्बन एटम प्रेजेंट होता है दैट कम्स इन द चेन। ठीक है। फिर उसके बाद CH3COOH, this is known as acetic acid, और IUPAC नेम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। So this is how we are going to name the acids, ठीक है, जो एलिफैटिक है। जब एरोमेटिक की तरफ जाते हैं तो simplest acid that is COOH, this is known as benzoic acid। ठीक है, दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। अब अगर हमारे पास ये सारे के सारे आप देख रहे हो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनके पास सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। अगर हम एलिफैटिक में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स करें तो सबसे छोटा सिंपलेस्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जिसमें दो COOH ग्रुप्स हैं। ऑक्सैलिक एसिड। और IUPAC नेम इसका क्या होगा? इथेन 1,2-डाइओइक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड के बाद यहाँ पे भी उस तरह से हमारे पास देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले रहे हैं COOH, और यहाँ पे भी COOH। ठीक है, दिस इज नोन एज थैलिक एसिड। और अगर यही COOH पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट हो then this is known as terphthallic acid। terphthallic acid। टर्पथैलिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, बिकॉज ये आगे भी यूज होगा व्हेन वी आर गोइंग टू डू द पॉलीमर्स। उसमें ये एक मोनोमर यूनिट है, राइट। और अगर यही बेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है then this is known as isothallic acid। IUPAC names इनके क्या होंगे? This is going to be benzene 1,2-dioic acid, this is going to be benzene 1,4-dioic acid, and benzene 1,3
डायोइक एसिड। ठीक है, सो इस तरह से हम इसकी नेमिंग करते हैं। ओइक एसिड जो है वो लगाएंगे। क्लियर? अब इसके अलावा देयर आर फ्यू एसिड्स जिनके कॉमन नेम्स आपको कुछ के याद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ द चेन, this is known as linoleic acid और IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपेन 1 3 डायोइक एसिड, राइट? प्रोपेन 1 3 डायोइक एसिड। अगर बीच में दो CH2 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, दैट इज वी हैव CH2 COOH CH2 COOH, तो इसका जो नाम है कॉमन नेम दैट इज सक्सीनिक एसिड। ठीक है, दिस इज नोन एज सक्सीनिक एसिड और IUPAC नेम इसका क्या होगा? 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड। जैसे हमने CHO में एक एग्जांपल करा था, CHO में भी करा था कैसा एग्जांपल, जिसमें जो CHO ग्रुप है वो इस तरह से प्रेजेंट है कि आप सारों को एज अ चेन नहीं ले सकते, तो हम इन तीनों को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सो अगर हम इन तीनों को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे तो इट ओनली हैज इथेन। ओके, सो वी हैव इथेन 1 2 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। One to two tri-carboxylic acid, right? So this is how we are going to name any compound जो इस तरह से present है. Then let's go on to the methods of preparation of carboxylic acids. हम देखेंगे कि जब हम methods of preparation करते हैं तो mostly जो हम use करेंगे there are two phenomena. One which is the you can say oxidation and the other one that is the hydrolysis. तो ये दोनों जो है एक आपने याद रखना है कि जब हम conversions करते हैं तो conversions में भी ये use होते हैं, right? जैसे आपको बोल दिया कि convert CH3Br to acetic acid, तो इसमें जब हम अभी करेंगे examples तो हम देखेंगे कि this is used as an intermediate reaction। जो CH3Br से एसिटिक एसिड में जाएंगे तो एक इंटरमीडिएट रिएक्शन की तरह हम इसे यूज करते हैं। तो दो ही प्रोसेसेस हमने मेजरली करने हैं इसमें। वन इज ऑक्सीडेशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन, कि जब हम एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, एंड द अदर वन दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो लेट्स सी क्या है मेथड्स ऑफ preparation. The first method of preparation that is from alcohols. Alcohols से जब हम prepare करते हैं तो alcohols की हम oxidation करते हैं, primary alcohols की oxidation can be done by using various oxidizing agents जैसे KMnO4, alkaline KMnO4 यूज कर सकते हैं। एक हमने जोन्स reagent भी करा था, that is chromium trioxide in presence of H2SO4। तो हम यूज कर सकते हैं इसमें alkaline KMnO4, we can also use chromium trioxide in presence of H2SO4, this is known as the Jones reagent, ठीक है, and we can also use potassium dichromate,
K2Cr2O7, राइट। सो जब हम अल्कोहल से कर रहे हैं CH3CH2OH ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ alkaline KMnO4, तो पहले हमें क्या मिलेगा? We will get an aldehyde CH3CHO। फिर इसकी further oxidation जो है that is going to give us CH3COOH। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। सिमिलरली बेंजाइल अल्कोहल की भी कर सकते हैं। बेंजाइल अल्कोहल इज CH2OH, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास बेंजोइक एसिड आ जाएगा। ठीक है, इफ वी हैव अ लॉन्गर चेन तो हम जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है CH3CH2 whole say 6, right, and OH, इसका क्या नाम होगा? हेप्टेनोल। 6 कार्बन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम मोर, हेप्टेनोल। इसकी ऑक्सीडेशन हम जोन्स रिएजेंट से कर रहे हैं CrO3 in presence of H2SO4 to give us CH3CH2। अब यहां पे क्या आ जाएगा? whole 5 COOH, राइट। सेकेंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है that is from oxidation of aldehydes and ketones। ये भी हम पिछले वाले उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स में कर चुके हैं, पॉपऑफ्स रूल करा था ना हमने। सो फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? जैसे हमारे पास आ गया CH3CHO नॉर्मल, जैसे हम करते हैं, हम लोग KMnO4 यूज कर रहे हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन, this is going to give us CH3COOH, right। और अगर हम लोग करें क्या बोलते हैं उसको, कीटोन से, तो कीटोन से हमको पता है मिक्सचर ऑफ एसिड्स, कीटोन्स की जो ऑक्सीडेशन होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, और इसमें हमें मिक्सचर ऑफ एसिड्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू अ रूल जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था, व्हिच इज पॉपऑफ्स रूल। अब क्या बोलता है ये रूल कि अगर सपोज हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, तो इसमें हमने क्या था that the ketone will remain with the smaller group, यही बोलता है। तो मिक्सचर ऑफ एसिड क्या आएगी हमारे पास? we will get CH3COOH, CH3COOH, ठीक है, प्लस CH3COOH, ठीक है। Another example which we can take is if we have CH3CH2 CH2 C double bond O CH3, then again according to the rule जो कीटो ग्रुप है that will remain with the smaller one, so ये बन गया CH3COOH, और ये क्या बनेगा? CH3CH2COOH, right? So this is the second method from oxidation of aldehydes and ketones. जो थर्ड मेथड है that is from hydrolysis of nitriles। अब दो ऑक्सीडेशन के मेथड्स कर रहे हैं हमने, थर्ड हम कर रहे हैं from hydrolysis of nitriles।
नाइट्रल्स क्या होते हैं? साइनो ग्रुप। ओके, सो RCN प्लस H2O, हाइड्रोलिसिस हो गया। इन द फर्स्ट स्टेप, अब ये वाली जो रिएक्शन है या एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, दोनों में किसी में भी हो सकती है। फर्स्ट स्टेप में ये अमाइड में कन्वर्ट होगा, RCONH2, दिस इज एन अमाइड। ठीक है, फिर इसकी फिर से हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन वी विल गेट द रिस्पेक्टिव एसिड RCOOH। क्लियर? ओके, अब यहां पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम ले रहे हैं CH3 CH2Cl। IUPAC नेम इसका क्या होगा? प्रोपेन नाइट्रिल। प्रोपेन नाइट्रिल। फिर इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोपेनामाइड आ जाएगा। सो वी विल गेट CH3 CH2 CO NH2, राइट? दिस इज प्रोपेनामाइड। फिर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस प्रोपेनोइक एसिड दे देता है। प्रोपेनोइक एसिड। As I just told you कि ये वाली जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरह यूज हो सकती है। जैसे हमें आया हुआ है प्रिपेयर convert CH3Br to CH3COOH, ये कन्वर्जन आई है। अब इसमें एक कार्बन एटम है, इसमें दो कार्बन एटम्स हैं, तो इसको पहले आपको KCl के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। सो हमारे पास आएगा CH3Br प्लस KCl, ये हमें दे देता है, ये रिएक्शन काफी कॉमन है CBSE की। CH3Cl, ओके। फिर उसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ये दे देगा पहले अमाइड CH3CONH2, और फिर हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमें दे देगा CH3COOH। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन कैन आल्सो बी डन टू फॉर्म बेंजोइक एसिड या एरोमेटिक एसिड्स। सो इफ वी हैव साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्रिल, साइनोबेंजीन भी बुलाते हैं इसको, बेंजीन नाइट्रिल भी बुलाते हैं, इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं in presence of H positive, तो ये बेंजामाइड देता है पहले, CONH2, this is benzamide। ठीक है, फिर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस बेंजोइक एसिड दे देगा। बेंजोइक एसिड, राइट? सो ये थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ मेथड जो है दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और मैकेनिज्म सेम फॉलो करेंगे जो हम कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, CH3 MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो CH3 ग्रुप है दैट इज स्लाइटली नेगेटिव एंड MgBr इज स्लाइटली पॉजिटिव। तो जो CH3 ग्रुप है वो अटैक करेगा एट द कार्बन एटम और MgBr विल अटैक एट द ऑक्सीजन एटम। सो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है CH3
NGBr, राइट। फिर इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करनी है, हाइड्रोलिसिस जब करते हैं इसकी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस NGBr OH, यहाँ पे H पॉजिटिव हटा दो, राइट। सो ये हमारे पास एसिड आ गई। अब यहाँ पे अगर हमको ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन के साथ एसिड बनानी है, जैसे यहाँ पे तो ये क्या बनी है, एसिटिक एसिड। सपोज हमको एसिड में चाहिए मोर देन 1 कार्बन एटम, जैसे इसके पास 2 है, से मोर देन 2 कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन ओनली बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में तो एक ही रहेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड का इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको प्रेपरेशन आती है कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमको यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि इन टोटल हमें 3 चाहिए ना, तो 1 इज देयर विद कार्बन और 2 जो और होंगे वो कहां पे आएंगे, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हम इंक्रीज करेंगे वो तभी इंक्रीज हो सकते हैं अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो जाए, ठीक है। वी अंडरस्टूड, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिमिलरली ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम लोग नाइट्रोजन से प्रिपेयर कर रहे हैं, right? Clear? Okay, then the next reaction is from acyl halides. This is the 5th reaction now. From acyl halides. Acyl halides कौन सा ग्रुप है, COCl। इसमें भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास RCOCl hydrolysis, this is going to give us RCOOH plus HCl, सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम कर रहे हैं CH3COCl, what is the IUPAC name of this, बताओ जल्दी। हाँ, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या देगा, CH3COCl plus HCl, सॉरी CH3COOH plus HCl, और इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, फिर उसके बाद नंबर 6, it can be prepared by aromatic acids, it can be preparation of aromatic acids can be done from alkyl benzenes, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, alkyl benzenes, ठीक है। alkyl benzene क्या हुआ, टॉलीन इज एन alkyl benzene। जब हम इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेंजोइक एसिड दे देता है, ठीक है। अगर हम लॉन्गर चेन ले लें
are going to get benzoic acid. तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं इन दिस चेन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव अस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड. सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ओके, क्लियर हो गया? अब अगर यहाँ पे एक की जगह दो CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास है एक CH3 ग्रुप यहां प्रेजेंट है, एक CH3 ग्रुप यहां प्रेजेंट है, ठीक है? जब हम इसे KMnO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी ये हमें दोनों ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू COOH. सो वी आर गेटिंग थैलिक एसिड. ये CH3 ग्रुप जिस भी साइड प्रेजेंट होगा, अगर वो पैरा में प्रेजेंट है तो पैरा का जो CH3 है तो वो टरथेलिक एसिड दे देगा, राइट? तो जितने भी इस पे CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू COOH ग्रुप्स. क्लियर? सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कितने करे हमने? 6 methods of preparation which you have to do according to your this thing, क्या बोलते हैं उसको, NCERT. इसमें बहुत सारे और दिए हुए, जैसे एक और है वो भी कर लो, that is also an important reaction. मैंने देखा है एक दो बार क्वेश्चन में आया है, 7th वाला, oxidation of alkenes. oxidation of alkenes, right? और जब alkenes के साथ हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं KMnO4. पर इसमें KMnO4 के लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिए. जैसे हमने पहले अल्कलाइन मीडियम किया था, यहाँ पे हम KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम यूज करते हैं. तो एक कोई भी अल्काइन हम एल्कीन ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH R. This in presence of, first we treated with KMnO4 and then we treat this with सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? तो जब इस तरह से हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक सॉल्ट पोटेशियम का, दैट इज HCOOK. बेसिकली ये भी इट्स अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन, काइंड ऑफ क्या, ये है ही एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट? RCOOK, ये वाला CH निकाल दो यहां से. RCOOK, ठीक है? तो जब हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें एसिड देता है, RCOOH. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. वी आर टेकिंग ब्यूटीन, ब्यूट2ईन. बेसिकली इसमें क्लीवेज यहां से होगी, ठीक है? सो अगर हम KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इसको इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहां पे CH3COOH प्लस CH3COOH, 2 molecules of acetic acid will be given, right? अगर हम साइक्लोहेक्सीन ले रहे हैं, आप देखो डबल बॉन्ड के पास हो रही है रिएक्शन. अगर सपोज हम साइक्लोहेक्सीन ले रहे हैं तो साइक्लोहेक्सीन में इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है. तो आप देखो डबल बॉन्ड के इस साइड ये वाला कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू COOH, उसी तरह से ये वाला कार्बन भी COOH, तो इधर रिंग ब्रेक हो जाएगी, ठीक है? सो जब हम इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है. IUPAC
नेम इसका क्या होगा? हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ये आएगा ना, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। यहां से कम्प्लीट शुरू होगी 1 2 3 4 5 and 6. So this is hexane 1,6 dioic acid. Okay, so these are the methods of preparation. कुछ थोड़े से conversions हैं, वो करके देखते हैं हमें आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि इस वाले सेक्शन से हम लोग conversions जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Although conversions आपके सिलेबस में से अब खत्म हो चुके हैं, बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं आते, बहुत इजी वाले में भी आते हैं 3 मार्क्स के, ठीक है। तो इसमें conversions देखते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? नंबर 1, butane 1-ol to butanoic acid. So simple oxidation, butane 1-ol क्या हो गया? CH3 CH2 CH2 CH2OH. This is butanol. So simple, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं in presence of K2Cr2O7 या KMnO4 या CrO3 in presence of H2SO4, कुछ भी दे सकते हैं, तो ये हमें देगा CH3 CH2 COOH। ठीक है। लॉन्गर चेन्स के लिए प्रेफरेबली हम लोग जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं, तो आप CrO3 in presence of H2SO4 भी यूज कर सकते हो। नंबर 2, ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी कर ली है, साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड अभी की ना हमने, साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। नंबर 3, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। ये कैसे करेंगे? ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, इसको हम मैग्नीशियम के साथ भी कर सकते हैं। जैसे पहले हम इसे ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट। सो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर उसके बाद इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? कार्बन के साथ फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, है ना, और OMgBr बन जाएगा। सो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस कैन आल्सो बी रिटन एज COOMgBr। फिर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा COOH प्लस ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 3-nitrobromobenzen टू 3-nitrobenzoic एसिड। सेम इसी तरह से करना है। 3-nitrobromobenzen, 3-nitrobromobenzen क्या हो गया? So this can also be done in a similar manner. इसमें नाइट्रो ग्रुप टच नहीं होगा, सिर्फ ये वाला जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसको हम इससे रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? सो ये कुछ थोड़े से कन्वर्जन्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Physical properties of carboxylic acid. The first one, the first 3 members of carboxylic acids are, first 3 members of carboxylic acids are colorless
liquids and have pungent smell. Colorless liquids and have pungent smell. The higher ones are oily liquids. Higher ones are oily liquids, and still higher ones are waxy solids. Second property, solubility. The first four members are soluble in water, that is HCOOH soluble है, फिर उसके बाद CH3COOH भी soluble है, फिर 3 कार्बन एटम्स वाला भी soluble और 4 कार्बन एटम्स वाला भी, मतलब फॉर्मिक एसिड से लेके ब्यूटेनोइक एसिड तक ये सारे वाटर में soluble है. However, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते रहेंगे वैसे वैसे solubility डिक्रीज होती रहती है ड्यू टू द increase in size of the non-polar group, right? Okay. Solubility जो lower members की है, that is due to formation of hydrogen bonds. Due to formation of hydrogen bonds. ठीक है? उसी तरह से boiling points का जब हम बात करते हैं तो boiling points भी इसके higher होते हैं lower members के, because they exist as dimers due to formation of hydrogen bonds, right? जैसे for example acetic acid है, so acetic acid क्या है? CH3 C double bond O OH, right? अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है नेक्स्ट के O से, राइट? और आ गया ये आपके पास अगेन CH3 C डबल बॉन्ड O ONH और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ. So this exists as a dimer. Because of this इसकी boiling point जो है that is higher. Okay, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते रहते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते चले जाएंगे. ठीक है, क्लियर हो गया? फिर उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, that is melting points. Melting points. Melting points बहुत unusual सा behavior show करते हैं. तो it is said कि जितने भी odd number of carbon atoms हैं, उसका melting point कम होता है, और जितने भी even number of carbon atoms हैं, उनका melting point ज़्यादा होता है. जैसे for example, अगर हम कर रहे हैं CH3 CH2 COOH, this has 3 carbon atoms. Right? So इसका जो melting point है that is 251 Kelvin. जब 4 कार्बन एटम्स हो जाएंगे CH3 CH2 CH2 COOH, तो melting point rises to 267 Kelvin. Okay? फिर उसके बाद जब 5 होते हैं then again there is a decrease. 5 मतलब CH3 CH2 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 COOH. जब 5 होंगे तो then again there is going to be a decrease. We will see that the carbon atom that the boiling point comes to, melting point comes to 237. Now why this is happening? This is due to the structure. जब हम लोग CH3 CH2 COOH का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा. फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम एंड COOH, राइट?
CH3 CH2 का देखते हैं तो हमारे पास आ गया फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम और इसमें कितने चार है ना COOH। इस तरह से आएगा स्ट्रक्चर। अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है आप देखो यहाँ पे एक कॉर्नर इसका यहाँ है, दूसरा कॉर्नर इसका यहाँ है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज गोइंग टू बी मोर सिमेट्रिकल और ये क्रिस्टल लैटिस में ज्यादा प्रॉपर्ली फिट इन होता है। क्योंकि ये क्रिस्टल लैटिस में ज्यादा प्रॉपर्ली फिट इन होता है देयरफॉर इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी मोर। क्योंकि अगर वो क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट होगा तो उसको ब्रेक करना बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आज यही तक करते हैं।